ठीक। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आता है आपका SCR। क्या आता है आपका SCR? इसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कुछ बुकों में आपको ये थरिस्टर नाम से भी मिलेगा। थरिस्टर, इसको थरिस्टर भी बोलते हैं, SCR भी बोलते हैं। अब इसके हम अगर संरचना की बात कर रहे हैं तो जो आपका SCR होता है इसमें 4 लेयर होती है। 4 लेयर मतलब 4 परतें होती हैं। ये आपकी 4 लेयर होंगी। पहली लेयर P, दूसरी लेयर N, तीसरी लेयर P, चौथी N। तो इसमें क्या होती है बेटा? 4 लेयर होती है। क्या होती है? 4 लेयर, PN, PN। ठीक, इसमें 4 लेयर होती हैं, PN, PN। ठीक। अब इसके अगर हम टर्मिनल्स की बात करें, टर्मिनल्स, ठीक, जैसे आपको हमने डायोड बताया था, उसमें कितनी लेयर थी? 2 लेयर थी। क्या थी? P थी, N थी। ट्रांजिस्टर में क्या था? 3 लेयर थी। 3 थी ना, ये 2, P, N, P। अब 4 लेयर की बात हो रही है, ठीक है? तो इसमें 4 लेयर होगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक मोहित? अब देखो 4 लेयर हो गई। अब इसके टर्मिनल्स की बात करते हैं। ठीक, डायोड में आपके कितने थे? 2 टर्मिनल थे। इसमें आपके 3 टर्मिनल होते हैं। ये आपका होता है एनोड। क्या होता है? एनोड। ये आपका क्या होता है? कैथोड। और ये आपका गेट हो गया। तो हमने क्या देखा? कितने टर्मिनल्स की? 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल। क्या हुआ? कौन कौन से? एनोड, कैथोड, गेट। एनोड, कैथोड एंड गेट। इसमें गेट नया आ गया, दरवाजा मिल गया उसमें। ठीक। अब देखो इसमें 3 जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3। जंक्शन पता है आपको? यहाँ पे PN मिले। ठीक, इसमें क्या है? 3 जंक्शन है। J1, J2 एंड J3। ठीक, क्या होता है कि जो J2 है, ठीक है, J2 की तुलना में इनकी जो थिकनेस होती है J1 और J3 की कम होती है। ठीक है, J2 की थिकनेस क्या होती है? इन दोनों से ज्यादा होती है। हाँ, या कहो इनकी J1 J3 की J2 से कम होती है। क्लियर है? अच्छा, ये क्या आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक, क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अगर इसके सिंबल की बात करें, ठीक है, इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल आपका ऐसे होता है। ये आपने डायोड बना दिया, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, गेट। ठीक, कैसे होता है ना कैथोड। और यहाँ पे हमने सिंबल दे दिया, गेट हो गया। और इसको थोड़ा गोला बना दो।
ये आपका क्या हो गया, SCR का सिंबल हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका ड्राइंग में पूछा जाता है, ये आपके कंपटीशन में पूछा। अब ये क्या है, इसमें ये जो होता है, ये थर्मिस्टर जो थर्मिस्टर होता है, SCR होता है, ये डायोड की तरह फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होती है, इसमें से करंट गेट जो आप सिग्नल दे रहे हैं, इसमें करंट का फ्लो होना जरूरी है। फॉरवर्ड बायस में काम कर कंडक्ट कर देगा, काम करेगा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए क्या होता है, इसमें गेट से करंट फ्लो होना थोड़ा आवश्यक है। ठीक, अब इसके दो मोड होते हैं, एक होता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तीसरा दूसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और थर्ड होता है आपका रिवर्स क्या होता है, ब्लॉकिंग मोड। क्या होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें ऑन नहीं होता है, ऑन नहीं होगा। ठीक, और इसमें ऑन होगा। और ये जो आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, रिवर्स में तो तुम जानते क्या होता है, डायोड के साथ क्या होता था, माइनस में करंट फ्लो नहीं होती थी, और ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो जल जाएगा। इसी कंडीशन में ये भी होता है, इसमें करंट फ्लो तो हो जाएगी, लेकिन ये आपका जो थर्मिस्टर है SCR वो जल जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपका क्या हो गया, SCR। अब SCR का प्रयोग क्या होता है, एज अ स्विच यूज करते हैं, एज अ DC स्विच यूज होता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एज अ DC स्विच यूज करते हैं। ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका SCR है उसको किस तरह प्रयोग करते हैं, तो ये एक DC स्विच की तरह कार्य करता है। ठीक है, इतना आपने लिख ली, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लीजिए। इसके आगे बताते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। ठीक है, अब SCR का कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे वो देख लेते हैं। पहला इसका प्रयोग होता है स्टैटिक कंट्रोल में होता है, स्टैटिक कंट्रोल। दूसरा होता है आपका कंट्रोल रेक्टिफायर में होगा, कंट्रोल रेक्टिफायर। दूसरा इसका प्रयोग हम लोग, तुम लोग ITI बच्चे हो, इतना नहीं हो, लेकिन इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग हम लोग DC मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग मोटरों की कंट्रोलिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग ऑफ मोटर्स, कंट्रोल ऑफ मोटर्स के कंट्रोल में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल में भी इसका प्रयोग करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और कहाँ करेंगे, और कहाँ करेंगे, स्टैटिक कंट्रोल में, कंट्रोल रेक्टिफायर में, कंट्रोल ऑफ मोटर, टेम्परेचर कंट्रोल में, DC स्विच एज अ DC स्विच यूज करते हैं, एज अ DC स्विच। और कहाँ प्रयोग करेंगे, बैटरी चार्जिंग में यूज करेंगे इसको, बैटरी चार्जिंग में भी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इतने सारे इसके SCR के यूज हैं। ठीक है, इतने SCR के यूज हैं, ये यूज आपको पता होना चाहिए। और ये जो SCR बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डायक पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, डायक पढ़ाऊंगा, ट्रायक पढ़ाऊंगा। ठीक है, कहीं बंद कर बंद कर
बस समझना है ना?